अब हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। सिर्फ 5 मिनट में तुमको सिखाने वाला हूँ पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं और नीट में 4 नंबर कैसे मिलते हैं। पहले सिंबल से आ जाते हैं। ऐसा सिंबल दिखा तो इसको मेल बोलते हैं, इसको फीमेल बोलते हैं। अगर इन पे बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर में दिखे, मैंने नहीं बना पाया हूँ क्योंकि बोर्ड पर बनाया है, तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं। अगर इसके अंदर एरो बना हुआ दिखे मतलब इनकी मीटिंग हुई है, इनकी शादी हो गई है। अगर डबल एरो बना हुआ दिखे मतलब कि ये शादी किसके बीच में हो गई, रिश्तेदारों के बीच में हो गई है। जब तक कल तक तो जो भैया थे वो आज के बन गए हैं सैया, समझे। इसको बोलते हैं कॉन्सेंजीनस मैटिंग भी बोलते हैं। ये पेरेंट्स, ऊपर वाले पेरेंट्स से नीचे वाले चाइल्ड हैं, ठीक है। और 5 बना हुआ दिखे तो 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होता है। इसका मतलब ये एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है। और ये पेरेंट्स हैं, ये अगर ऐसा दिख जाए तो मतलब अफेक्टेड क्या है, चाइल्ड है, आपके पास मेल चाइल्ड है। आप होप ये समझे होंगे कि पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मेल वाला, फीमेल वाला, सारी बातें। अब देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, बाप का, भाई का, सबकी जानकारी कैसे मिलती है कि कैसा क्या क्या होता है। ध्यान से समझना। 2 तरह की डिजीज होती है, सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। ऑटोजोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, ऑटोजोमल रिसेसिव भी हो सकती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकती है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकती है। तो कौन सी डोमिनेंट होगी, कौन सी रिसेसिव होगी, और क्या वो ऑटोजोमल होगी कि नहीं होगी, या सेक्स लिंक्ड होगी, इसको कैसे पता करते। तो कुछ इजी ट्रिक्स में मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, ध्यान समझो। अगर किसी पेडिग्री के अंदर, सबसे पहले तो पेडिग्री देखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेंट। क्या बोलते हैं, प्रोबेंट। जब हम किसी पेडिग्री देखते हैं ना तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोबेंट बोलते हैं, इंडेक्स केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस। अगर सेक्स लिंक्ड है मतलब कि फादर कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। पहली बात, सेक्स लिंक्ड है तो फादर अफेक्टेड होगा, फादर अफेक्टेड होगा। पेडिग्री के अंदर सारे के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड दिखे तो मतलब कैसा है, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड है मतलब कि मेल चाइल्ड अफेक्टेड होगा, सारे के सारे मेल अफेक्टेड होंगे। फादर अफेक्टेड है मतलब कि कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। दूसरी बात, दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर अफेक्टेड चाइल्ड पैदा कर दे, दो बिना बीमार वाले पेरेंट, दो अनडिजीज्ड पेरेंट कैसे डिजीज्ड चाइल्ड पैदा करे तो डिजीज कैसी होगी, रिसेसिव होंगे। कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे। अनअफेक्टेड पेरेंट्स गिव्स बर्थ टू अनअफेक्टेड चाइल्ड, इट मीन्स रिसेसिव। अगर डिसऑर्डर बहुत कम है, पेडिग्री पूरी देखी आपने, चेक करी, और डिसऑर्डर आपको बहुत कम चीज़ों में देखने को मिला, बहुत कम बच्चों में देखने को मिला, मतलब कि ये कैसा है, रिसेसिव है। अरे बट ऑब्वियस है, अरे बेटा डोमिनेंस हुआ तो डोमिनेंस ही दिखाएगा ना, बहुत सारों में दिखेगा, ठीक है। और मेल फीमेल बहुत अफेक्टेड है तो ऑटोजोमल है। जो दोनों बच्चे हैं, लड़की लड़का, दोनों के दोनों बच्चे कैसे हुए, अफेक्टेड हुए तो ऑटोजोमल है। सिर्फ कोई एक अफेक्टेड हुआ तो रिसेसिव है, समझे क्या। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास पेडिग्री है, ये पेरेंट्स थे, मेल फादर आपका अफेक्टेड है, बच्चे पैदा किए इसने 4, एक लड़का, 2 लड़का और एक लड़की। अब इसकी शादी हुई, इसकी शादी हुई, इससे बच्चा पैदा हुआ, तो सारे के सारे मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं। मेल सारे के सारे अफेक्टेड है मतलब कि कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक्ड है। बहुत कम में पाई जा रही है मतलब कि कैसी है, रिसेसिव है। और नॉर्मली ये भी देख सकते हो कि 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर एक अफेक्टेड चाइल्ड पैदा कर रहे हैं तो कैसी होगी डिजीज, रिसेसिव होगी। तो ये कैसी डिजीज होगी हमारी, सेक्स लिंक्ड होगी, और कैसी होगी, रिसेसिव होगी। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरा हाथ थोड़ा ढीला है स्पेलिंग में ना। अब ध्यान से, तो एनसीईआरटी के सवाल है वो कर लेते हैं। एक सिकल सेल एनीमिया का, एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला था, ऑटोजोमल का मतलब अगर दोनों के दोनों मेल और फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड है तो ऑटोजोमल है। कैसा है, ऑटोजोमल, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड, ऑटोजोमल। सिर्फ मेल मेल अफेक्टेड तो सेक्स लिंक्ड। कैसा, सेक्स लिंक्ड। अगर 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स एक अफेक्टेड चाइल्ड या कोई 2 अफेक्टेड चाइल्ड पैदा करे तो वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा, है ना। डिजीज बहुत कम में दिख रही है तो रिसेसिव है, बहुत ज़्यादा में दिख रही है तो डोमिनेंट है, समझना। ऑटोजोमल, 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर 2 फीमेल और फीमेल दोनों चाइल्ड आपको अफेक्टेड दिख जाए किसी कैटेगरी में, 2 मतलब 4 बच्चे हुए, 2 एक लड़की एक लड़का, दोनों अफेक्टेड है मतलब कि ऑटोजोमल है। सिर्फ एक अफेक्टेड है तो कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, याद रखना। देखते हैं, ये आपके पास कंडीशन है, शादी हुई इनकी, इनके हुए बच्चे, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्ची, ये बच्ची और ये बच्चा। अब ये मेल और फीमेल इसके अंदर कैसे हैं, अफेक्टेड है। पेरेंट्स से 2 मेल और फीमेल अफेक्टेड चाइल्ड पैदा हुआ है, मतलब कि डिजीज कैसी है आपकी, मेल और फीमेल अफेक्टेड है, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब कि डिजीज कैसी हो गई आपकी,
पहले क्लियर है, कैसी है, ऑटोजोमल। अब अपने को देखना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, डोमिनेंट है या रिसेसिव। दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स से मिलकर बन रहे अफेक्टेड चाइल्ड। ऊपर भी दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स अगर अफेक्टेड चाइल्ड पैदा कर रहे तो डिजीज कैसी होगी, रिसेसिव होगी। कैसी होगी, रिसेसिव होती है। कैसी डिजीज होगी, ऑटोजोमस, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होगी। किसका एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। अब दूसरा देखो, दूसरा केस देखो। दूसरा केस ये, अफेक्टेड चाइल्ड, पेरेंट्स ने अफेक्टेड बच्चे पैदा करें, सीधी बात है डोमिनेंट होगा। पेरेंट्स अफेक्टेड है, बच्चे भी अफेक्टेड है तो डोमिनेंट है। दूसरी बात, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब कैसा है, अफेक्टेड पेरेंट्स से जो बच्चे पैदा हुए उसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब कि डिजीज कैसी है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कैसी है, ऑटोजोमल। मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब डिजीज कैसी है, ऑटोजोमल है। अब अफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड बच्चे पैदा हो रहे तो डिजीज कैसी हो गई, डोमिनेंट हो गई। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है, नीट का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ध्यान से समझना। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होती है ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है जो कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेसी करवाती है, किसकी, मसल्स की। मसल्स टूटती है इसके अंदर। मायोटोनिया का मतलब होता है मसल्स को रिलैक्स नहीं होना। अगर रिलैक्स नहीं हो पा रही, मसल्स बंद तो हो रही है, फैटिग हो रही है, एकदम थकने के बाद में रिलैक्स नहीं हो पा रही, टूट रही, वेस्ट हो रही, खत्म हो रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जो कि प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे क्या करती है, डिजेनरेट करती है। इससे मल्टीपल केसेस हो जाता है, हार्ट अफेक्ट होता है, डायबिटिक हो जाता है, दूसरी बीमारियाँ होती है, इंसान एट द एंड ऑफ द डे मर जाता है। कोई क्योर नहीं है, बस क्योर यही है कि थोड़ी दवाइयाँ देते रहो उसको, मसल्स को बनाते रहो, आप इससे फैटिग ना होने दो, जब तक बचा पाओ बचा लो बच्चा। फिर से समझ लेते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करनी है तो हमको दो ही तरह कंडीशन मिलनी है, ऑटोजोमल सेक्स लिंक्ड, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट कब होगा, जब अफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड बच्चे पैदा करें तो डोमिनेंट, अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड बच्चा पैदा करें तो रिसेसिव। ठीक है, सारे के सारे मेल अफेक्टेड हो तो सेक्स लिंक्ड, और मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है तो वो कैसा है, ऑटोजोमल। और बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है तो वो कैसा है, ऑटोजोमल। आओ समझ में आया, सीधा सीधा कर लेना, 4 नंबर पा लेना, और पेडिग्री सीधी ट्रिक है। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। मैं हट जाता हूँ।